सब भक्तों के अंदर दोनों भाव होते हैं, समझो पहले। सबके हृदयों में बैठा है, वो कौन है? अव्यक्त परमात्मा बैठा है, अव्यक्त। दिखाई ये रूप तो साकार है, आकार तो ये है, आकार तो ये देख रहे हो ना? लेकिन इसी आकार में वो निराकार समाया हुआ है। उसका कोई आकार है? ये उसके आकार थोड़ी है, समझ रहे हो ना? ये उसके आकार नहीं है, ये मायाकृत है। पर मायाकृत आकारों में जो समाया हुआ है, वो निराकार है। जो आकार हमारा आप देख रहे हैं ना, ये पांच भौतिक है। वही निराकार जब कोई त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करके भजन के द्वारा उसे रिझा लेता है, तो अगर वो तत्व रूप में अनुभव करना चाहता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और प्रेम रूप से अनुभव करना चाहता है तो वही तत्व सच्चिदानंद वपु धारण करता है। ये आकार नहीं है, मायाकृत आकार नहीं उसका। चिदानंद में देह तुम्हारी, जो आत्म तत्व है, निर्विकार तत्व है, वही फिर राम रूप, कृष्ण रूप आदि जो हम भावना करते हैं, उसी रूप से चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, परम ब्रह्म तत्व में स्थित निराकार तत्व के परम ज्ञाता अनुभवी श्री जनक जी महाराज जब आकार रूप में भगवान राम को देखा, तब विश्वामित्र जी से कहते, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। निराकार तत्व में स्थित मेरा मन राम रूप को देख करके बरबस त्याग करके इस राम रूप में, ये क्या चमत्कार हो रहा है? क्या ये तो विश्वामित्र जी इशारा किए तो राम जी ने कि हम नर लीला कर रहे हैं। तब कहा, हाँ महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए। और जनक जी हैं कौन? सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु। तो समझ रहे हो, निराकार तत्व में और आकार तत्व में कोई भेद नहीं है। तत्व में भेद, जैसे जल और बर्फ में क्या भेद है? कोई भेद नहीं ना। जल मानो एक निराकार है, और बर्फ, उसको जल ने जब आकार धारण किया, तो अगर जानने वाला है तो दोनों को जल रूप ही देख रहा है ना। बर्फ क्या है, थोड़ी देर रखे नहीं तो जल हो जाएगी। जल क्या है, उसको अति शीतलता में रख दिया, वो आकार रूप हो गया। भक्तों की प्रार्थना से भगवान आकार धारण करते हैं, वो वही निराकार है, वही साकार, कोई अंतर नहीं। हम साकार उपासक हैं, लेकिन सब जगह क्या देख रहे हैं? मेरा ही प्रभु विराजमान है। चींटी के अंदर भी, तो चींटी के अंदर ललित त्रिभंगी कैसे दिखाई देंगे? तत्व रूप में सर्वत्र प्रभु हैं, आराध्य रूप में प्रिया प्रीतम के रूप में हमारे सामने, तो हो गया ना। इसमें कोई भेद थोड़ी। जहाँ पूरा ज्ञान नहीं होता, अधूरा होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। ये निराकार उपासक, ये साकार उपासक, ये ऐसा, वो वैसा। वो पूर्ण है। जब आपको बोध होगा, तो निराकार, साकार, जड़, चैतन्य, द्वैत, अद्वैत, परा, अपरा सब बोध हो जाएगा। कुछ बकाया नहीं रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। और सबका निर्णय एक ही आएगा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। बस समझ में आ गया। और मीरा जी क्या बोल रहे हैं? देखो, वेदांत निराकार तत्व का वर्णन करने वाले क्या बोल रहे हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो। इसी की टीका मीरा जी कह रहे हैं प्रेम में, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब बोलो क्या अंतर है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इसका इसमें क्या अंतर है? अब बोलो, कोई अंतर है? बस यही है उपासना। जब आप उस स्थिति पर पहुंचेंगे, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, वो अपनी सुधि न रही, एक रहो, हो गई ना, पूर्णता हो गई।